और भगवान जिसको स्वीकार कर ले उसे अस्वीकार कौन करेगा? भगवान जिसे सम्मान दे उसका अपमान कौन करेगा? ये भगवान श्री कृष्ण का नारी का सम्मान था, सम्मान किया। और जैसे आज पटरानियों के लिए व्यवस्था वैसे उनके लिए व्यवस्था। ये कथा है, अब इसको समझ लीजिए, कथा को समझिए। आज जो भगवान श्री कृष्ण की पटरानियां कही गई हैं, उनमें रुक्मणी जी, जामवंती जी हैं, सत्यभामा जी हैं, कालिंदी जी हैं, मित्रवृंदा जी हैं, और सत्या जी हैं, भद्रा जी हैं और लक्ष्मणा जी हैं। ये 8 पटरानी हैं। अब इनको और समझिएगा। आइए अध्यात्म में आइए। तो कथा है, कुछ ऐसी बातें आपके पूर्वजों ने कथा की शैली में रखा। विज्ञान की बातें भी उन्होंने कथानक शैली में रखा। क्यों? ऐसे भूल जाएगी हमारी पीढ़ी, लेकिन कथानक शैली में जब रखेंगे तो ये सरल शैली उनके मन मस्तिष्क में घर कर जाएगी और इसके वास्तविकता को वो समझ जाएंगे। जैसे कह दिया पीपल की पूजा करो और धर्म से जोड़ दिया, पीपल को कथाओं से जोड़ा, धर्म से जोड़ा, जबकि पीपल की पूजा पूर्ण वैज्ञानिक है। वो 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है, जो हमें जीवन देता है। हमारा कर्तव्य बनता है हम उसकी रक्षा करें, उस पर जल डालें, उसको हम काटें ना, क्योंकि हमारी रक्षा कर रहा है, हमारा मित्र है वो। लेकिन ऐसा लिखेंगे तो शायद ये बच्चे हमारे न माने, लेकिन जब धर्म से हम जोड़ देंगे, कथाओं से जोड़ देंगे तो मानना ही पड़ेगा। और फिर उसके लाभ को जब समझेंगे तो वैज्ञानिक महत्व को भी वो स्वीकार करेंगे। गौ की रक्षा, गौ की रक्षा, तुलसी की रक्षा, जिन जिन वृक्षों को धर्म से जोड़ा गया वहां विज्ञान है। तो यहाँ भी ये 8 पटरानियों वाली 16,100 रानियों वाली कथा तो हमने आपको बता दिया। अब इसका अध्यात्म क्या है? भगवान की 8 पटरानियां कौन कौन, कथा के आधार पर बताया। आइए अध्यात्म। अहंकारम यतीयम में भिन्ना प्रकृति रश्रधा। ये जो 8 प्रकृति है ना, यही भगवान की 8 पटरानियां हैं। वेद में मेरे भाई बहन 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना यानी भक्ति कांड। और उपासना कांड के जो मंत्र हैं वो 16,100 हैं, 16,100 मंत्र हैं। उन 16,100 मंत्रों को ही भगवान श्री कृष्ण की 16,100 रानियां अलंकारिक भाषा में व्यास जी ने लिखा। और फिर बहुत बड़ा परिवार, बेटे पोते, द्वारिका में आनंद है, पुत्र शोक है। कोई कमी नहीं है, फिर भी उदास है। ब्रज का कृष्ण हंसता हुआ है, द्वारिका का कृष्ण बड़ा गंभीर है और लगभग उदास रहता है। बैठे बैठे कहीं खो जाते हैं गोविंद। कई बार राज्यसभा में बैठे हुए उनकी आंखें डबडबा आती हैं, भर जाती हैं। कई बार श्री कृष्ण छुप छुप के रोया करते हैं। भक्त का भगवान रोता है, छुप छुप के रोते हैं। अब किसकी मजाल जो द्वारिकाधीश से पूछे कि आपके आंखों में आंसू क्यों? कौन पूछे? रानियों को इतनी फुर्सत ही नहीं होती जो पूछे। आज दोपहर का समय राज्यसभा से भगवान भोजनालय में भोजन के लिए पधारे। संयोग से आज रानियों ने भोजन बनाया नहीं था, देवकी जी ने बनाया। देखा देवकी माँ को, माँ भोजन, हाँ बेटा तैयार है, बैठ। भगवान बैठ गए और देवकी माँ भोजन की थाल लगाकर रख दिया। मंत्र पाठ करके भगवान
प्रथम ग्रास उठाकर मुंह में डालने जा ही रहे थे, इतने में देवकी माँ एक पात्र में थोड़ा सा मक्खन ले आई और दूसरे में थोड़ी सी दही ले आई। अब पहले भी कभी मक्खन दही आया होगा, मैं नहीं कह सकता कि नहीं आया, लेकिन जो आज मक्खन दही आया, जैसे उस माखन और दही को देखा पात्र में, गोविंद को बूढ़ी माँ यशोदा याद आ गई। कई बार यशोदा को याद करके रोए, लेकिन उन आंसुओं ने अब से बाहर निकले रोते हुए। अंतःपुर वो जगह होती है राजाओं के पास जहां राष्ट्र चिंतन करने के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ सोचने समझने के लिए एकांत में जाया करते हैं। बिना राजा के आज्ञा के राज परिवार के किसी भी व्यक्ति का वहां प्रवेश नहीं होता है। अंतःपुर, ऐसे अंतःपुर में भगवान प्रवेश कर गए। द्वार लगा लिया, बंद तो नहीं किया भीतर से, लेकिन द्वार लगा लिया। और अब गोविंद कभी महल में इधर दौड़ते हैं, कभी उधर दौड़ते हैं, कभी स्वर्ण खंभों को पकड़कर आलिंगन करते हैं, रोते हैं, कभी महल की खिड़की खोलकर ब्रिज की ओर देखते हैं। हवा आ रही, पूरब की हवा बह रही और द्वारिका से ब्रिज पूरब दिशा में पड़ता है, पूरब से हवा आती है। हे पवन देव, तू ब्रिज के माटी को छूकर आ रहा है, बार बार आकर मेरे महल की खिड़की से टकरा रहा है। लगता है मेरी माँ यशोदा अथवा राधा ललितादि गोपियों ने कुछ उलाहना भरे शब्द बोले। माँ ने तो यही कहा होगा कि मेरा कृष्ण निष्ठुर भी है और असत्य भाषण भी देता है, झूठ भी बोलता है, यही कहा। मेरे कान में बता के जाना, छुपाना मत। हवा को, पवन को पकड़ने की कोशिश करते, जैसे पागल की हालत हो जाती है, बस उसी तरह भगवान की हालत हो गई आज। कभी पलंग पर लेटते हैं लेकिन नींद नहीं, चैन नहीं, तो उठकर बैठ जाते हैं और कभी दौड़ने लगते हैं। सूरदास बाबा ने भगवान की इस दशा का वर्णन किया, ध्यान दीजिएगा। सूरदास बाबा ने कहा, को जाने ये राह बिरह की, राह यानी रास्ता, इस बिरह के रास्ता को भला कौन जान सकता है। को जाने ये राह बिरह की, छिन लेटत, कभी लेटते हैं, छिन लेटत छिन बैठ उठ चलत, उठत हिये में दाह बिरह की, को जाने ये राह बिरह की। जीवत मरे, बिरही न जी पाता है न मर पाता है, बीच की अवस्था में। जीवत मरे, मरे पुन जीवे, उठत हिये में चाह बिरह की, हो जाने ये राह बिरह की। आगे कहा, पथिक बिरह बिरहिन गति जाने, जो इस रास्ते का पथिक होगा ना, वही इस कृष्ण की दशा को समझ सकता है। पथिक बिरह बिरहिन गति जाने, जिनको नित परवाह बिरह की, यहाँ को जाने ये राह बिरह की। कौन जान सकता। तो इधर प्रभु बड़े दुखी हो रहे हैं, बिरह सागर में ब्रजवासियों के गोते लगा रहे हैं। मेरे भाई बहन, उधर अचानक उद्धव जी का प्रवेश हुआ, जहां देवकी मां अति खिन्न मन खड़ी हुई थी। उद्धव जी वहीं से संयोग था ऐसा निकले। उद्धव जी ने देवकी जी को देखा, माँ क्या बात है, आप बड़ी उदास। देवकी जी ने कहा, उद्धव बेटा क्या बताएं, तुझे तो पता ही है जब कृष्ण ब्रिज से आया था कितना हंसमुख था, चेहरे पर प्रसन्नता होती थी, लेकिन धीरे 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 प्रसन्नता चेहरे की उड़ गई। प्रसन्नता की जगह उदासी ने अपना साम्राज्य कायम कर लिया। उदास रहता है। उद्धव जी ने कहा, संपूर्ण द्वारिका ये बात आपस में कहती है, कानाफूसी करती है कि किसकी याद में खो जाते हैं कृष्ण। बैठे बैठे उनकी आंखों से आंसू क्यों बहने लगते हैं।
लेकिन अब पूछे कौन? आपने माँ ठीक कहा। देवकी जी ने कहा आज तो भोजन के समय रो पड़ा, भोजन किया नहीं, भीतर चल गया। उद्धव तो उसका मित्र है, शायद अपने दिल की पीड़ा तुझे बतावे। उद्धव जी ने कहा मैं अवश्य जानकारी प्राप्त करूंगा और जो भी पीड़ा है, कष्ट है, उसका निवारण करूंगा। उद्धव जी का परिचय जान लीजिए। उद्धव जी वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई, लेकिन भगवान इन्हें भाई अपना कम मित्र ज्यादा मानते हैं और उद्धव जी भाई कम मित्र ज्यादा मानते हैं। दूसरा परिचय उद्धव जी का है, उद्धव जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, बृहस्पति जी के शिष्य हैं। और बृहस्पति किनके गुरु हैं? देवताओं के गुरु हैं। तो जो देवताओं का गुरु है उससे शिक्षा दीक्षा ली है, उससे आत्मज्ञान प्राप्त किया है उद्धव जी, आत्मज्ञानी पुरुष। अब एक इनमें बहुत बड़ी कमी भी, क्या? जो कई ज्ञानियों में पाई जाती है, अहंकार बहुत है अपने ज्ञान का। अपने ज्ञान के सामने किसी को कुछ समझते नहीं। क्यों? कोई बात होती है तो उद्धव जी बार बार कहते हैं पता है मैं बृहस्पति जी का शिष्य हूँ। कईयों को आपने लोक व्यवहार में देखा होगा, किसी प्रसिद्ध महात्मा के शिष्य हैं तो हर जगह बताएंगे आपको पता नहीं मैं उन महाराज जी का शिष्य हूँ। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। किसी को प्रसिद्धि मिलती है, किसी को नहीं मिलती। भगवान सबको नहीं देता। तो ऐसे उद्धव जी जब भी कोई बात होती, यहाँ तक गोपियों से, राधा जी से भी जाकर ये अपने संवाद में कहा कि मैं बृहस्पति जी का शिष्य हूँ। तो उद्धव जी ने कहा मैं करता हूँ बात, और दबे पांव से उद्धव जी प्रवेश करते हैं जिस महल में भगवान थे, उस महल की ओर बढ़े, प्रवेश किए। हाथ लगाया तो द्वार खुल गया, बंद तो था लेकिन भीतर से किवाड़ नहीं लगाया था। द्वार खुल गया और जैसे द्वार खुला भगवान एकदम चौंक पड़े, कौन आ गया? उद्धव। झट प्रभु ने अपने आंसुओं को संभाल लिया, अपने दुपट्टे से पोंछ लिया और मुखमंडल पर नकली मुस्कुराहट बिखेरते हुए बोल पड़े, आइए आइए उद्धव भैया, आइए पधारिए, बैठे, बिठाए, गले मिलते हैं। और अब पूछो उद्धव जी अचानक आप आए, कोई विशेष प्रयोजन? उद्धव जी ने कहा विशेष प्रयोजन था तभी तो अचानक आया। कहो। उद्धव जी ने भूमिका बनाई। उद्धव जी ने कहा देखो कई बार आपने भी चर्चा में कहा है और शास्त्रों का तो ऐसा कथन ही है कि कभी भी अपने मित्र से मित्र को कुछ छुपाना नहीं चाहिए। तो मैं तो आपका मित्र हूं और आशा है आप मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। भगवान ने कहा मैंने कुछ छुपाया भी तो नहीं है, क्या पूछना चाहते? गोविंद ब्रिज से आप आए थे तब आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी द्वारिका के लोग उसे देखना चाहते हैं, लेकिन अब तो उदासी रहती, आंखों में आपके आंसू रहते हैं। द्वारिका की सेवा में द्वारिका वालों की कोई कमी हो तो कहो, उसे दूर किया जाए, अन्यथा कोई पीड़ा है, कोई दर्द है, कहो। भगवान ने कहा किसी ने गलत बहकाया, मैं हंसने वाला आदमी, मैं रोता था, आपने देखा हमें रोते। उद्धव जी ने कहा मैं बृहस्पति जी का शिष्य हूं, मैं ये जान सकता हूं कि ये आपकी जो हंसी है ये नकली है, असली नहीं। अब असली नकली तो हर कोई परख लेता है, इसमें कोई बड़ी बात। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये आपकी नकली हंसी है। आप बताओ, छुपाओ क्या कारण है? और आज तो
देवकी माँ भी आपके व्यवहार से थोड़ा चिंतित हो उठी। भोजन के समय आंसू आए इसका मतलब कोई बहुत बड़ी वेदना है भीतर। जब बार बार कहा, मैंने अभी निवेदन किया था कि आज के आंसुओं ने ये सोच लिया था, इतिहास में लिखवाऊंगा अपने आप को। वहां देवकी के आगे प्रभु नहीं संभाल पाए और यहाँ उद्धव के आगे अभी तक तो संभाला, लेकिन जब उद्धव ने बार बार कहा बताओ बताओ, तो वाणी तो नहीं निकली भगवान की, लेकिन आंसू निकल पड़े और उद्धव को अपने बाहों में भर कर प्रभु नन्हे बच्चे की तरह सिसकियां ले ले करके रोने लगे। जैसे कोई नन्हा बच्चा खेल रहा हो बच्चों के बीच में, कोई शैतान बच्चा थप्पड़ मार दे तो भागा भागा आता है, माँ के आंचल में मुंह छुपा के रोने लगता है, मम्मी हमें उसने मारा। ऐसी सिसकियां ले ले करके भगवान रोने लगे। उद्धव ने कहा बताओ क्या ये आंसू आपके अच्छे लगते हैं क्या? आपके पुत्र हैं, पौत्र हैं, और फिर आंसू। और तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव मेरे रोने का बस एक ही कारण है, उद्धव मुहि ब्रज विसरत नहीं, मैं ब्रिज को नहीं भूल पा रहा। इतने वर्ष हो गए ब्रिज छोड़े हुए, लेकिन बार बार ब्रिज ही याद आता है और ब्रिज की यादें मुझे रुला देती। वही फिर मुझे याद आने लगे हैं जिन्हें भूलने में जमाने लगे। भुलाता हूं फिर भी भुला मैं न पाया, भुलाता हूं फिर भी भुला मैं न पाया, मोहब्बत के होश अब ठिकाने लगे हैं, वही फिर मुझे याद आने लगे हैं जिन्हें भूलने में जमाने लगे। उन्हीं की यादें बार बार, कभी कदम की छाया रुला देती है, कभी गायों के झुंड में भ्रमण करने से जो मुझे आनंद आता था वो अवस्था रुलाती है, कभी गोपों का छेड़छाड़ रुला देता है और कभी राधा ललितादि गोपियों का प्रेम रुला देता है, कभी बाबा नंद का प्यार और माँ यशोदा का वात्सल्य हमें रुलाया करता है। उद्धव अगर तू सच चाहता है कि मेरे आंसू बंद हो जाएं, तो एक बार तुम ब्रिज चले जाओ भैया, क्योंकि मेरे याद में मेरे ब्रजवासी रोते हैं, मैया बाबा राधा ललिता और सभी गोपियां गोप गायें, फिर मैं कैसे चुप रहूं? और ये प्रेम शास्त्र का नियम है, अगर प्रेमी रोता है प्रियतम के लिए, मैं जा नहीं पाया, परिस्थिति ने ला करके यहां खड़ा कर दिया कि मैं वहां जा नहीं पाया और आगे भी जा पाना असंभव सा ही है। अब थोड़ा और समझ ले मेरे भाई, ये लीला जो भगवान की है मानवीय धरातल पर है, ईश्वरीय धरातल पर नहीं। ईश्वर तो हर जगह जब चाहे पहुंच जाए, ये मानवीय धरातल पर है। भगवान ने बताया हमको आपको, जीवन में कभी ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं कि एक ही देश में रहते हुए चाहते हुए भी आप अपनों से मिल नहीं सकते हो। ये मानव जीवन की परिस्थिति, चाहते हुए भी अपनों से आप नहीं मिल सकते। ये भगवान श्री कृष्ण ने बताया, मानवीय धरातल पर लीला। उद्धव ने कहा जाने को तो मैं ब्रिज चला जाता, कोई बात नहीं भगवान, लेकिन ब्रजवासियों से आप संबंध बना के रखें, उनके साथ उठना बैठना आना जाना, इससे आपको नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? वो गोप ग्वाल गोपियां और कहा आप द्वारिकाधीश, कल को मुझे डर है कि उनके साथ आपका आना जाना उठना बैठना हो और लोग आपको ग्वाला कहना ना प्रारंभ करें। तो ब्रिज में तो ग्वाला ही बोला जाता था भगवान,
राजाओं के समाज में आपका कितना सम्मान है, और दोबारा से ग्वाला बोलना लोग चालू कर देंगे तो आपके सम्मान पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए वो गर्दिश के दिन थे, बुरे दिन थे, आपको उनके बीच में रहना पड़ा, गायें चराना पड़ा और ये सब करना पड़ा। अब परिस्थिति बदल गई है और फिर क्या याद रखना, जो बातें पीछे छूट गई उनको क्या याद रखना, भूल जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव अपने अतीत को कभी भूलना नहीं चाहिए। मैं क्या था, कहां था और अब कहां पहुंच गया, याद रखना चाहिए। मुझे कोई ग्वाला कहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। भगवान ने कहा, मैं तो अपना परिचय यादव के रूप में ही देता हूं। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती। जब अर्जुन को विराट रूप भगवान ने दिखाया, अर्जुन भी बहुत बार भगवान को चिढ़ाता था। अर्जुन कहता है ना अपने प्रार्थना में, भाई खान पान के समय कई बार आपका मैंने अपमान कर दिया, क्योंकि कोई बात होती थी तो कह दिया करता था। और आपके तो माँ बाप का भी नहीं पता है, आप तो यादव हो और कहां हम क्षत्रिय राजघराने से हमारा संबंध। लेकिन जब वो वास्तविक स्वरूप भगवान का देखा तो अर्जुन कहता है कि भगवान, मैंने बहुत बार मजाक मजाक में आपका अपमान किया है, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती, ऐसा कहकर आप मुझे क्षमा करें। मैं आज समझ पाया आप कौन। भगवान कहते हैं कि मैं तो यादव ही अपने आप को कहलवाने में गौरव का अनुभव करता हूं। उद्धव, अपना बचपना कभी नहीं भूलना चाहिए, अतीत याद रखना चाहिए। और वास्तव में मेरे भाई बहन, चाहे अमीर का बचपना हो चाहे गरीब का, बचपना सबका सुहावना होता है, सभी का सुहावना होता है बचपन, बहुत सुहावना, अद्भुत होता है बचपन। भगवान कहते हैं कि बचपना कभी नहीं भूल, अतीत नहीं भूलना चाहिए। हम क्या थे, अब कहां पहुंच गए, याद रखना चाहिए। कहा चलो ठीक है,